नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नए चैप्टर का शुभारंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम आपको लिखना है वस्तु नियोजन एवं विकास। चैप्टर लिखिए वस्तु नियोजन एवं विकास। वस्तु नियोजन एवं विकास में वस्तु संशोधन, वस्तु संशोधन, वस्तु नवाचार, एवं वस्तु परित्याग। चैप्टर का नाम है। चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ना है तो जितना बताऊंगा उतना सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले नियोजन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नियोजन क्या है? नियोजन को इंग्लिश में तो कहते हैं प्लान बनाना। नियोजन का मतलब होता है भविष्य के लिए वर्तमान में, भविष्य के लिए वर्तमान में कोई चीज़ तय करना नियोजन कहलाता है। कहते नहीं हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, बिजनेस करेंगे, तो भविष्य में वो काम किया जाएगा लेकिन उसकी तैयारी पहले से की जाएगी, उसे नियोजन कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं नियोजन का मतलब भविष्य में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, वर्तमान में तय करना। तय करना, नियोजन कहलाता है। ठीक है, भविष्य में क्या करना है वर्तमान में तय करो, उसको कहा जाता है नियोजन। ठीक है, आगे कह सकते हैं नियोजन में भविष्य की ओर देखा जाता है। नियोजन में क्या देखा जाता है? भविष्य की ओर, फ्यूचर की ओर देखा जाता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और कठिनाई क्या होगी। भाई हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कठिनाई क्या होगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, जिसे वस्तु नियोजन कहा। इसे क्या कहा जाता है? नियोजन। सिर्फ नियोजन भी बताया हमने।
अब आपको अपनी कॉपी में लिखना है वस्तु नियोजन, सिर्फ नियोजन मैंने बताया। वस्तु नियोजन, वस्तु नियोजन में कहा गया है वे सब क्रियाएं आती हैं। भाई इसमें वस्तुओं के बारे में नियोजन किया जाएगा। वस्तु नियोजन में वे सब क्रियाएं आती हैं। वस्तु नियोजन में वे सब क्रियाएं आती हैं जो निर्माता और मध्यस्थ, जो निर्माता एवं मध्यस्थ, जो निर्माता होंगे और मध्यस्थ को इस योग्य बनाती हैं कि वे यह तय कर सकें कि वे यह तय कर सकें कि कंपनी की वस्तु पंक्ति में कौन कौन सी वस्तुएं होंगी। कंपनी की वस्तु पंक्ति में कौन कौन सी वस्तुएं होंगी। साफ साफ दिख रहा है भाई, वस्तु नियोजन में जो निर्माता मतलब जो वस्तुओं को बनाने का काम करता है उसे निर्माता कहा जाता है। मध्यस्थ का मतलब होता है, मध्यस्थ का मतलब होता है निर्माता और कस्टमर के बीच में जो बीच का काम करता है, जो निर्माता से वस्तुओं को ले जा करके कहाँ पहुँचाता है, उपभोक्ता तक पहुँचाता है, उसे मध्यस्थ कहा जाता है। वस्तु नियोजन में यह तय किया जाता है वस्तु पंक्ति में एक कंपनी है, वो बहुत सारी वस्तुओं को बनाती है। एक कंपनी रहती है, वो बहुत सारी वस्तुओं को बनाती है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, कौन कौन सी वस्तुओं को बनाया जाएगा, कौन कौन सी वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा, यही कहलाता है वस्तु नियोजन। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लीजिए इसको आप, ठीक है। अब आपको बताने जा रहे हैं, आगे हेडिंग लिखिएगा वस्तु नियोजन की विशेषताएं। आपको लिखना है वस्तु नियोजन की विशेषताएं। वस्तु नियोजन की विशेषताएं। सबसे पहले लिखना है वस्तु के बारे में खोजबीन करना। वस्तु के बारे में खोजबीन। वस्तु के बारे में खोजबीन का मतलब यहाँ पर है कि सबसे पहले यह पता लगाया जाता है कि उपभोक्ता की इच्छा क्या है, किस प्रकार की वस्तु वह उपभोग करना चाहता है। उपभोक्ता की इच्छा, उपभोक्ता की इच्छा के बाद आपको लिखना है रंग रूप आकार प्रकार। रंग रूप आकार प्रकार डिजाइन पैकिंग मूल्य। डिजाइन पैकिंग मूल्य।
वस्तु से संबंधित रंग क्या होगा, रूप क्या होगा, आकार क्या होगा, डिजाइन क्या होगी, पैकिंग कैसी होगी, मूल्य कैसा होगा, ये वस्तु के बारे में खोजबीन करने का काम वस्तु नियोजन में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको लिखना है व्यवहारिकता का पता लगाना। व्यवहारिकता का पता लगाना। व्यवहारिकता के पते लगाने में आपको ध्यान देना है कि उपभोक्ता क्या चाहता है। समझिएगा, उपभोक्ता कैसी वस्तु चाहता है उसको भी पता लगाने का काम ना। कैसी वस्तु चाहता है भाई, उपभोक्ता क्या चाहता है, कैसी वस्तु चाहता है, इसको भी पता लगाया जाता है। तीसरा नंबर लिखना है वर्तमान वस्तु में परिवर्तन। वर्तमान वस्तु में परिवर्तन। वर्तमान वस्तु में क्या होता है, इसमें परिवर्तन करने का काम किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि वर्तमान में कोई वस्तु है हमारे पास, उसकी रंग, रूप, डिजाइन, पैकिंग वगैरह में परिवर्तन भी किया जाता है वस्तु नियोजन के अंतर्गत। उसके बाद वस्तु परित्याग। वस्तु परित्याग का मतलब क्या होता है कि जो वस्तु प्रचलन में नहीं है उस वस्तु को त्याग का मतलब होता है बंद कर दिया जाता है। उसके स्थान पर नई वस्तु का उत्पादन किया जाता है। जिसकी बिक्री घटती जाती है, प्रतियोगिता बढ़ती जाती है, तो उस वस्तु को बंद करके नई वस्तु का प्रयोग किया जाता है। ये आपका है विशेषता, इसे आप लिख लेंगे। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं विपणन में वस्तु नियोजन का महत्व क्या है। आपको आगे बताने जा रहे हैं विपणन में वस्तु नियोजन का महत्व। विपणन में वस्तु नियोजन का महत्व आपको ध्यान देना है। सबसे पहला महत्व में एक फर्म के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम के लिए एक फर्म के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम के लिए वस्तु नियोजन आरंभ स्थान है। लिखना ही बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है। कोई फर्म है, मान लीजिए हमारी फर्म है, हम यहाँ पर वस्तु नियोजन की बात करेंगे। हम चाहे उत्पादन करते हों चाहे हम बेचते हों, तो जैसे कोई व्यक्ति कोई फर्म स्थापित करने से पहले क्या सोचता है, सबसे पहला काम होता है वो किस चीज़ की वस्तु का उत्पादन करेगा। हमें कपड़ा बेचना है या कपड़ा बनाना है, तो हम कपड़े में भी लेडीज़ बेचेंगे कि जेंट्स बेचेंगे, ये क्या है, वस्तु नियोजन है। ये हमारा क्या है, वस्तु नियोजन है। लेडीज़ बेचेंगे कि जेंट्स बेचेंगे, उसके अलावा भी दोनों बेचेंगे तो दोनों का वस्तु नियोजन करना पड़ेगा। छोटे बच्चों का बेचेंगे कि बड़े बच्चों का बेचेंगे कि बूढ़े बच्चों का बेचेंगे, ठीक है, तो सब का भी नियोजन कराया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। सबसे पहले जैसे किसी को हमें कोचिंग पढ़ाना है, तो हम किसको पढ़ाएंगे, कॉमर्स वाले को पढ़ाएंगे, आर्ट वाले को पढ़ाएंगे, साइंस वाले को पढ़ाएंगे। कॉमर्स वाले को पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, साइंस वाले को पढ़ाएंगे तो कौन सा साइंस पढ़ाएंगे, जीव विज्ञान पढ़ाएंगे, गृह विज्ञान पढ़ाएंगे,
कि भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे ना, ये सब चीज़ें होती हैं, जंतु विज्ञान पढ़ाएंगे, तो ये क्या नियोजन करना पड़ेगा ना, बिना नियोजन के कहाँ हो गएगा। और उसके बाद दूसरा नंबर क्या होता है, ऐसे मुँहजबानी कहे से और विचार करने से कुछ नहीं हो जाएगा थोड़ा से। तो सबसे पहले योग्यता भी ढूंढनी पड़ेगी, प्रबंधकीय योग्यता। दूसरा लिखिए प्रबंधकीय योग्यता। प्रबंधकीय योग्यता का मतलब क्या होता है? प्रबंधकीय योग्यता का मतलब होता है अगर आपकी योग्यता है, अगर आपकी योग्यता है, व्यक्ति की योग्यता है, तभी सफलता मिलती है। अगर योग्यता नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपने दुकान खोल लिया लेडीज़ वाले के बारे में जानकारी नहीं है, दुकानें नहीं, फैक्ट्री खोल लिया आपने बिस्किट बनाने की, उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं तो फेल नहीं हो जाएंगे। जिसके बारे में प्रबंधकीय योग्यता हो, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो, वही काम करो। ज़्यादा होशियार बनने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि योग्यता के आधार पर, ठीक है, सोचने विचारने की शक्ति हो, जिसमें अनुभव हो, जिसमें ज्ञान हो, इसीलिए लोग सीखते हैं पहले, तब दुकान खोलते हैं, तब व्यस्त दुकान निर्माण करते हैं। नहीं तो बंद भी हो जाएगा, दिवालिया भी हो जाएगा, तो क्या कर लोगे भाई। अगला है सामाजिक उत्तरदायित्व पूर्ति का साधन। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक उत्तरदायित्व के पूर्ति का साधन। सामाजिक उत्तरदायित्व पूर्ति के साधन का मतलब क्या है? इसमें कहा गया है कि वस्तु नियोजन व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा करने का एक साधन है। समझिएगा, अगर आप कोई वस्तु उत्पादित कर रहे हैं, उससे समाज का भी लाभ होना चाहिए, आप एक लाभ नहीं होना चाहिए। उत्तरदायित्व है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब कैसे होता है कि भाई कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, वस्तुओं को बनाती है तो समाज को पहुंचाती है, जिससे समाज का लाभ भी होता है। जैसे हम वीडियो बनाते हैं, इससे समाज का लाभ होता है, चाहे थोड़ा होता हो चाहे बड़ा होता हो, सीधी सीधी बात है। फ़ायदा होता ही नहीं लोगों को, घर बैठे पढ़ लेंगे। तो इससे क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व का भी पूरा होना जरूरी है। यही है साधन है, सामाजिक उत्तरदायित्व भी है ना। लाभ ही नहीं है कि सब कुछ पैसे है, पैसा भी है, साथ में सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। अब डॉक्टर बैठता है, कहते हैं डॉक्टर पैसा लेता है, अब डॉक्टर पढ़ा लिखा है तो पैसा लेगा ही ना। वो सामाजिक उत्तरदायित्व भी है उसका, लोगों को ठीक करना भी है, पैसा भी कमाना है, ज़्यादा पैसा कमाए वो बात की बात है। तो उसे दुकान खुलती है, तो क्या कोई दुकान खोला है गाँव में आपके किराना स्टोर अपने लिए खोला है? अपने लिए नहीं खोला है, अपने लिए पैसा तो कमा भी करेगा, जहाँ सामान खरीदोगे वहाँ पैसा। अब हमारे बगली दुकान की छोटी से रखे थे, इसे शैम्पू लेना हो, और अचानक साबुन लेना हो, अचानक चाय पत्ती लेना हो, अचानक माचिस लेना हो, तो लोग ले लेते थे, हम खुदे ले लेते थे। बंद कर दिए तो अब पहले से होशियार होकर जाना पड़ता है कि रास्ते में ले लो, नहीं पता लगा मिलबो नहीं करे। ये क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व तो दुकानदार भी वहन करता है। सही है कि नहीं? पैसा बहुत हो, नहीं मिलेगा सामान, तो ऐसा हमारे साथ घटना घटी, ये भी उत्तरदायित्व है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा हथियार। ध्यान दीजिए भैया, चौथा नंबर प्रतिस्पर्धा हथियार। प्रतिस्पर्धा हथियार का मतलब क्या होता है? आज के ज़माने में प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, और बड़े पैमाने पर कंपटीशन है। तो बड़े पैमाने पर कंपटीशन है जिसमें आपको तमाम चीज़ों पर निर्भर होना पड़ेगा। जैसे वस्तु का मूल्य निर्धारण, वस्तु का मूल्य निर्धारण। जैसे हम कोई वस्तु बना रहे हैं तो वस्तु का मूल्य निर्धारण हमारे ऊपर नहीं है कि हम अकेले रख दें 5,000 रुपया, 500 रुपया ना। तो यह देखना पड़ेगा सामने वाली पार्टी, प्रतिस्पर्धा रहेगा तो सामने वाली पार्टी कितने की बेच रही है, वो करे आगे पीछे रखना पड़ेगा। जैसे मोबाइल लेने जाओ आप,
तो रैम वैम जो चेक करते हो सब कौनों को 500 इधर, कौनों को 1000 उधर, ये इतना अंतर होता है कि वो ज़्यादा अंतर होता है। अब ज़्यादा VIP नहीं, एंड्रॉयड मोबाइल लेने जाइए आप ना, तो थोड़ा प्रतिस्पर्धा का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगली कंपनी कितने में दे रही है, हमारी कंपनी कितने में देगी ना। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं विस्तृत क्षेत्र। विस्तृत क्षेत्र में आपको बताना चाहते हैं, कहा गया है विस्तृत क्षेत्र में वस्तु नियोजन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। वस्तु का विकास कैसे किया जाएगा, नई नई वस्तुओं को कैसे लाया जाएगा, तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। ये इतना महत्व है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके आप पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए वस्तु नियोजन एवं विकास वाले चैप्टर में वस्तु संशोधन, वस्तु नवाचार एवं वस्तु परित्याग, वस्तु नियोजन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताने जा रहे हैं वस्तु विकास। वस्तु विकास, ठीक है। वस्तु विकास क्या होता है आपको बताना चाहते हैं। वस्तु विकास में कहा गया है किसी भी वस्तु के निर्माण करने से पूर्व उसके बारे में विचार विमर्श करना, तत्पश्चात नियोजन करना वस्तु विकास कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, विकास का अर्थ वस्तु के बारे में इस बात का पता लगाना, लिख लीजिएगा आप लोग, हम लिख दे रहे हैं। वस्तु विकास का अर्थ, वस्तु विकास का अर्थ, वस्तु विकास का अर्थ इस बारे में पता लगाना, बारे में पता लगाना कि उसका उत्पादन तांत्रिक, कि उसका उत्पादन तांत्रिक, कि उसका उत्पादन तांत्रिक एवं वाणिज्यिकरण के आधार पर हो सकता है, एवं आधार पर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है। उसके अलावा आपको ध्यान देना है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। आगे देखिए, नए शब्दों में, नए अर्थों में जिसे हम कह सकते हैं, बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। वस्तु विकास का अर्थ वस्तु रेखा में नवीन वस्तुओं को जोड़ना। समझिएगा थोड़ी देर के लिए भाई, वस्तु विकास का मतलब होता है हमारा कोई प्रोडक्शन है, हमारा कोई फैक्ट्री है, तो नवीन वस्तु का मतलब होता है नई वस्तु को जोड़ने का मतलब होता है नई वस्तु को मैन्युफैक्चर होना, नई वस्तु का बनना, नया वस्तु का बनाया जाना। ठीक है, नया वस्तु का क्या करना, बनाया जाना। उसके बाद कहा गया है चालू वस्तुओं के डिजाइनों में, जो चालू वस्तु हैं,
वस्तुओं की डिजाइनों में आकार, उपयोगों, पैकेजिंग, आकार, उपयोग, पैकेजिंग में परिवर्तन करना। समझ रहे हैं भाई? देखो, जैसे मोबाइल वाले ज़्यादा कर सब काम करते हैं, तनिक बदल देंगे भाई, नया सिस्टम ला दिए तो अलग है, बस विकास कहलाएगा। जो चालू है उसके डिजाइन में थोड़ा परिवर्तन कर देंगे, आकार में थोड़ा परिवर्तन कर देंगे, हर चीज़ में है, मोबाइल में ही थोड़ी है। पैकेजिंग में थोड़ा परिवर्तन करेंगे, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे वस्तु विकास कहा जाता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद आपको लिखना है वस्तु विकास के सिद्धांत। वस्तु विकास के सिद्धांत। वस्तु विकास के सिद्धांत में सबसे पहले आपको लिखना है वस्तु विकास के सिद्धांत में प्रमापीकरण का सिद्धांत। प्रमापीकरण का सिद्धांत। प्रमापीकरण के सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि एक मापदंड, समझिएगा, एक मापदंड तैयार कर लिया जाए, एक प्रमाप तैयार कर लिया जाए कि उसी के बेस पे वस्तु को बनाया जाएगा। एक प्रमाप रख दिया जाए। प्रमाप मतलब स्टैंडर्ड, एक सांचा, एक ढांचा, समझ रहे हैं? जिसमें रंग, रूप, मात्रा, यही के देखा जो गाड़ी उड़ी बन के आती है, देखो मोटरसाइकिल बन के आती है ना, सब एक के तरह रहती है। देखो ना, एक डिजाइन वाली रहेगी तो सब एक की तरह रहेगी। किताब देखो हम लोग के पास आती है, सब में दफ्ती एक की तरह रहेगी। एक जो एक प्रमाप होना चाहिए, नहीं मेरे को अमकामा है, को चटा का है, एकदम घटोत्तरी है, बढ़ोत्तरी है। मोबाइल आता है, मोबाइल की कवर आती है, प्रमाप देखो, प्रमाप यही है। ये मार्कर आता है, सब एक के जैसा होता है। इस कंपनी का लोगे तो सब एक ही जैसा होता है। इसे कहते हैं प्रमापीकरण का सिद्धांत। उसके बाद सरलीकरण। सरलीकरण का सिद्धांत मतलब अनावश्यक वस्तुओं में वस्तु भिन्नता, आकार, प्रकार, किसमें। दूसरा आपको समझना है, सरलीकरण होना चाहिए। नंबर 3 आपको लिखना है विशिष्टीकरण होना चाहिए। विशिष्टीकरण होना चाहिए, ध्यान देना है आपको। विशिष्टीकरण में कार्यकुशलता बढ़ती है। विशिष्टीकरण, विशिष्ट मतलब एकदम प्रमाप होना चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए। विशिष्टीकरण मतलब एकदम जहां रखा जाए पता लग जाए किस कंपनी का, देखे के बाद पता लग जाए किस कंपनी का प्रोडक्शन है। ठीक है, तो आप इसे अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लीजिए। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं वस्तु नियोजन एवं वस्तु विकास का क्षेत्र क्या होता है। वस्तु नियोजन और वस्तु विकास का क्षेत्र आपको ध्यान देना है आगे। वस्तु नियोजन एवं वस्तु विकास का क्षेत्र, स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है। तो आपको बताना चाहते हैं वस्तु नियोजन एवं वस्तु विकास का क्षेत्र। तो आपके ध्यान देना है वस्तु नियोजन और वस्तु विकास का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इसमें वस्तु से संबंधित बहुत सारी बातें आती हैं। देखो भैया, क्षेत्र बहुत बड़ा है, लिख लेना है आपको, बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। उसके बाद इसमें लिखना है वस्तु का आकार, प्रकार, डिजाइन। वस्तु का आकार आता है, प्रकार आता है, डिजाइन आता है, रंग रूप आता है, ब्रांड आता है, संवेष्टन,
समवेष्टन आता है, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें आपको पहला लिखना है क्षेत्र में वस्तु निर्णय। मैं बार बार बता रहा हूं, वस्तु निर्णय। बास बकरी लिख देता हूं, वह लिखना चाहिए हमको, ध्यान दीजिएगा। वस्तु निर्णय, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग संस्था होगी, कोई भी कंपनी होगी, सबसे पहले वो क्या निर्णय लेती है, कौन सी वस्तु को बनाएंगे, ठीक है ना, और उस वस्तु को बनाने के लिए कौन कौन से साधन, कितनी मात्रा में पूंजी, कितनी मात्रा में श्रम जुटाना पड़ेगा। वस्तु की डिजाइन व आकार, किस डिजाइन की होगी, आकार क्या होगा, वस्तु का नाम क्या होगा ना, वस्तु का नाम जैसे आप लोग देखते होंगे, फिलिप्स की बैटरी आती है, एलजी टीवी आती है, मारुति कार आता है, बजाज स्कूटर आता है, ठीक है, बजाज स्कूटर आता है, हीरो गाड़ी आती है, एचएफ डिलक्स आती है, हमारी वाली गाड़ी जो है एचएफ डिलक्स है ना। चौथा नंबर आपको ध्यान देना है, चौथा नंबर क्या होगा, वस्तु का रंग, वस्तु का, अगला लिखना है वस्तु का रंग, रंग का होगा नीला, पीला, गुलाबी, हरा ना, उपभोक्ता के में कौन नीला पसंद आता है। वस्तु का मूल्य क्या होगा, वस्तु का मूल्य कैसे ध्यान में रखा है, ध्यान दो, वस्तु का मूल्य प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर, सामान की क्वालिटी को ध्यान में रखकर ना, वितरण का तरीका में ध्यान में रखकर, वस्तु का ब्रांड, पैकेजिंग व लेबल, वस्तु का ब्रांड, पैकेजिंग व लेबल, ये सारी चीज़ों को ध्यान में, ब्रांड को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, ब्रांड को भी ध्यान में रखा जाता है, पैकेजिंग को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। वस्तु का नया प्रयोग, वस्तु का नया नया प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इसको भी ध्यान दिया जाता है। किन किन कार्यों में वस्तु प्रयोग में आ सकती है, ये भी ध्यान दिया जाता है। कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो ना, हम कोनो वीडियो बनाते हैं, बीकॉम काम देता है, एमकॉम काम देता है, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नीटम काम देता है, तो ये सब सारी चीज़ें होती है ना। हम अपना एग्जाम्पल दे देते हैं। वस्तु की गारंटी, जो वस्तु बना रहे हैं, वस्तु की गारंटी, सेवा क्या होती है ना, गारंटी, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको आगे बताने जा रहे हैं वस्तु परिवर्तन निर्णय क्या होता है, नवाचार, परित्याग, नवीन वस्तु निर्माण, इसको लिख लीजिए। आपको ध्यान देना है अगला टॉपिक वस्तु परिवर्तन निर्णय, वस्तु परिवर्तन निर्णय। वस्तु परिवर्तन निर्णय में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा भैया, एक निर्माता के समक्ष जब वस्तु निर्माण के निर्णय की बात आती है तो विभिन्न पहलुओं पर विचार करके निर्णय लेता है। ध्यान दीजिएगा, वस्तु में समय समय पर परिवर्तन करना पड़ता है, समाज में परिवर्तन होता है, समाज के साथ साथ जैसे हम लोगों में परिवर्तन होता है वैसे वस्तु में भी परिवर्तन होता है। अगर आप देखेंगे तो कोई वस्तु पहले किस डिज़ाइन की आती थी, बाद में किस डिज़ाइन की आने लगी ना। तो आपको 3 प्रकार के होते हैं वस्तु निर्णय परिवर्तन, वस्तु संशोधन व वस्तु नवाचार निर्णय। पहला वस्तु संशोधन व वस्तु नवाचार निर्णय, वस्तु
नवाचार निर्णय। उसके बाद वस्तु परित्याग निर्णय, वस्तु परित्याग निर्णय। उसके बाद कहा गया है नई वस्तु निर्माण निर्णय, नई वस्तु निर्माण निर्णय। आप समझिए, इसमें आप हमारी बातों को समझेंगे, हमारी भावनाओं को समझेंगे। यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु संशोधन या वस्तु नवाचार निर्णय। देखा, वस्तु संशोधन, वस्तु में संशोधन कर दो, वस्तु की लेवलिंग में, वस्तु की पैकेजिंग में परिवर्तन कर दो। समझ में आया कि नहीं? तो इसे कहा जाता है वस्तु, नई नई वस्तु, जिससे वस्तु नई दिखने लगे, इसे क्या बोला जाता है? वस्तु संशोधन, वस्तु नवाचार निर्णय। वस्तु नहीं दिखने लगेगी। उसके बाद आपको ध्यान देना है, उदाहरण के लिए साधारण मिट्टी का तेल भारत में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नामक 3 बड़ी कंपनियों में तैयार किया जाता है और बेचा जाता है। लेकिन इसके भौतिक लक्षणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक अंतर है। समझिएगा, वही पेट्रोल HP वाले पे मिलेगा, वही पेट्रोल इंडियन वाले पे मिलेगा, वही भारत पेट्रोलियम वाले पे मिलेगा। सही बता रहे हैं? पेट्रोल गाड़ी होगी आपके पास तो पेट्रोल, हमारे दिमाग में बस गया है भारत पेट्रोलियम वाले में भराएंगे ना, जो भारत पेट्रोलियम रहता है, तो हमारे दिमाग में बस गया है कि ये वाली सरकारी कंपनी है, यहीं भराओ, कसम से। और वहीं भराते हैं हम ज़्यादातर, और मजबूरी में इंडियन ऑयल वाले के पास जाते हैं भराने, मतलब दिमाग में बस ना। तो है कई चीज़, आप समझिए थोड़ी देर के लिए। कहीं पर आप कुछ खाद्यान्न अगर आपको मिलता होगा, खाद्यान्न खरीदने के लिए जैसे कहा गया है, सामग्री, इंजीनियरिंग, कोई सामान मिलता होगा, तो जो दिमाग में बस जाता है कस्टमर के, उस चीज़ को सोचता है। हमारे दिमाग में बस गया MI वाला मोबाइल ज़्यादा अच्छा है, हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, बस गया Vivo वाला नहीं अच्छा है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है? वस्तु संशोधन पर लागू होता है। मतलब जिसके दिमाग में जो बैठ गया। कहा गया है इससे क्या होता है? प्रतिस्पर्धा होती है, जिसे दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड मिलता है, मतलब समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। तो जैसे अगर कोई कहीं पर बिक्री में गिरावट आ रही है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर देती हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां नई वस्तु का निर्माण कर देती हैं। बनती होंगी नई वस्तु, आप देखते होंगे, उसमें क्या कहना थोड़ी ना है। तो इसे वस्तु, नई वस्तु निर्माण, वो क्या कहा जाता है? वस्तु संशोधन, वस्तु में परिवर्तन। इसे बिक्री में गिरावट आई तो मैं डिजाइन में परिवर्तन कर देंगे, फिर बिक्री बढ़ने लगेगी। सही है कि नहीं? वस्तु परित्याग निर्णय, वस्तु परित्याग निर्णय का मतलब होता है कि इन्हें समाप्त कर दिया जाता है वस्तु को। वस्तु नवाचार, नई वस्तु, ये क्या बोलते हैं? नवाचार भी नहीं मत समझिए। तो इसमें क्या होता है? नई वस्तु निर्माण निर्णय, इनमें नई वस्तु बनाई जाएगी, पुरानी वस्तु नहीं बनाई जाएगी। पेपर में बहुत आता है वस्तु नवाचार। वस्तु नवाचार क्या है? नवाचार का मतलब आप समझिए, नवाचार का मतलब होता है नई नई वस्तु को बनाना, नई नई वस्तु को बाजार में शीघ्र उपलब्ध कराना, नई नई वस्तुओं को बाजार में शीघ्र उपलब्ध कराना। जो नई नई वस्तु होती है बाजार में, उसको जल्दी से जल्दी उतार दो। जल्दी उतारोगे जल्दी फटाफट बिक जाएगी, पुराने वाले लगते रह जाएंगे। तो ठीक है ना? समय समय पर प्रत्येक निर्माता ऐसा करते हैं, वस्तु में संशोधन करके उतार देते हैं। मोबाइल वाले क्या करते हैं? तनिक संशोधन करेंगे उतार देंगे। गाड़ी वाले देखो क्या करते हैं? तनिक संशोधन करके उतार देते हैं। नई डिजाइन किया गया या नया मॉडल आ गया, इससे वस्तु में बिक्री होती है।
कारण, काहे लिए नई नई वस्तु लगाते हैं लोग? कारण में प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, कारण में क्या होता है? प्रतियोगिता होती है। ऐसे प्रतियोगी में बने रहेंगे, कंपटीशन में आप बने रहेंगे। उसके बाद दिया गया है बाजार परिवर्तन। बाजार में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है इसमें। तकनीक में परिवर्तन, तकनीक में परिवर्तन। जोखिम, जोखिम भी लेना पड़ता है। साधनों का, जो आपके पास साधन है, जो प्लांट है, जो श्रम है, पूंजी है, साधनों का उपयोग करो, साधनों का उपयोग करो। जो आपके पास बड़े बड़े इंजीनियर रखे गए हैं, प्लांट लगाए गए हैं, कर्मचारी हैं, सबको रखे रहो, पूंजी बेकार ना हो। ठीक है। बाजार रणनीति, बाजार रणनीति, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब एक है परित्याग, मैंने नहीं बताया है ना। वस्तु परित्याग क्या होता है? परित्याग, परित्याग का मतलब होता है कि जब एक निर्माता अपनी निर्माण तालिका से वस्तु को निकाल देता है, कहता है मैं ये वस्तु नहीं बनाऊंगा, उसे परित्याग कहा जाता है। किसी दवाइयों के निर्माता द्वारा 10 दवाइयों का निर्माण किया जाता है, उनमें से एक को बाद में बंद कर देता है, इसे क्या कहा जाएगा? परित्याग का मतलब छोड़ देता है। छोड़ेगा काहे लिए? परित्याग काहे लिए करेगा? आप समझ सकते हैं परित्याग का मतलब होता है वस्तु को बनाना ही छोड़ देगा वो। काहे लिए? पहला नंबर हो, मान लीजिए बिक्री कम हो रही हो ना, बिक्री कम हो रही हो तो हम वो छोड़ देता है कि ये क्यों नहीं बनाएंगे, कि बेकार है ये। वो पे लाभ कम हो, गिरता हुआ लाभ, गिरता हुआ मूल्य ना, वो पे समय ज़्यादा खर्चा हो, लागत ज़्यादा खर्चा हो, ये सारे होते हैं परित्याग होता है। इसको कहते हैं परित्याग। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार।